नमस्कार, परमाक्षा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी एस्ट्रो एडवाइजर रीना शर्मा। आज हम उस सीरीज के 5वें पड़ाव पर पहुंचे हैं जो हमने शुरू की थी हॉरोस्कोप के अलग अलग हाउसेस के बारे में, यानी कि जन्म पत्रिका के अलग अलग भावों के बारे में। आज हम बात करेंगे 5वें भाव के बारे में या 5th हाउस के बारे में, विच इज कॉल्ड लक्ष्मी स्थान इन एनी हॉरोस्कोप। It's a very important house again. In fact, सारे ही जितने घर हैं, जितने भी हाउसेस हैं हमारे हॉरोस्कोप में, सभी कोई ना कोई यूनिक फीचर कैरी करते हैं, इसीलिए सभी इम्पोर्टेंट हैं। 5th house depicts the first feeling that we have when we wake up in the morning. सुबह उठ के सबसे पहला जो थॉट हमारे मन में आता है वो हमारा 5th हाउस है। हम कैसा महसूस करते हैं? Are we grumpy? Are we waking up very active? That is depicted by our 5th house. ये घर आपके इंस्पिरेशंस और आपके इंटरेस्ट्स का भी है। आपको क्या चीज़ इंस्पायर करती है, आपको क्या चीज़ इंटरेस्ट करती है। इसीलिए कहा जाता है कि उठने के बाद जो पहला घंटा होता है, the first hour after waking up, should be used in spiritual practices. Spiritual practices like mantra chanting, meditation, yoga, being close to nature, being close to your own self. You can always try going inwards in the first hour of your waking up. Doesn't matter आप कितने बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, सुबह 6 बजे उठ रहे हैं या 10 बजे उठ रहे हैं, पर पहला घंटा अपने जागने के बाद आप खुद को दें। That will enhance your well-being, your spirituality and the inclination towards doing something which really interests you. This is a house of wisdom and knowledge also. तो सुबह का 1 घंटा जब हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए देते हैं तो हम अपने कॉन्शियस माइंड को, अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को एनहांस करते हैं और ऐसा करने से हम अपने जीवन को काफ़ी सरल बनाते हैं। This is a house which is called Lakshmi Sthan and it is also called the house of wisdom. 5th house से हम क्या क्या देख सकते हैं? We can see marriage, children, your prosperity, many things, your interests, your advanced education. ये सब कुछ हम 5th हाउस से देख सकते हैं। एक्चुअली इट्स अ विंडो, ये एक खिड़की की तरह है जो आपके पास्ट कर्मों को, पिछले जन्म के कर्मों को बहुत क्लियरली किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा देता है। तो आपके पास्ट जन्म की जो भी डीड्स हैं, जो भी कर्म हैं, वो इससे नज़र आते हैं और उससे बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि आपका ये जो करंट, ये प्रेजेंट जो जीवन है, ये कैसा जाने वाला है। अब मैं बात करूंगी कि इन जनरल आपके हॉरोस्कोप का 5th हाउस क्या क्या दिखाता है, आप क्या क्या देख सकते हैं उससे। देखिए, 5th हाउस डिपिक्ट्स सिनेमा, 5th हाउस डिपिक्ट्स theater, and 5th house also depicts your children. आपकी संतान कैसी होगी, वो किस तरफ अपना रुझान रखेगी, किस तरफ अपनी एजुकेशन लेगी, which stream will your child choose, वो सब कुछ आप आपके 5th हाउस से देख सकते हैं। आपकी कुंडली का 5वां घर थिएटर्स को दिखाता है, सिनेमाज को दिखाता है, आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, स्टेज परफॉर्मेंसेस, म्यूजिक, एनीथिंग दैट इंटरेस्ट्स यू, वो सब कुछ जिससे आपको खुशी मिलती है, इज डिपिक्टेड बाय योर 5th हाउस। इसीलिए रोमांस और लव अफेयर्स देखने के लिए भी आपके 5वें घर को देखना पड़ेगा। इट ऑल्सो डिपिक्ट्स द टेम्पररी ड्वेलिंग दैट यू हैव, यानी कि अगर आपको किराए का मकान देखना है कि आप किस तरीके के किराए के मकान में रहेंगे, तो आपको आपके कुंडली के 5th हाउस से एक आइडिया लग सकता है और आपको ये प्रैक्टिकल लाइफ भी दिखाएगा। यानी कि आप जब आगे के लिए पढ़ते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन तो आपने 4th हाउस से देख ली, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप किस रास्ते से जाने वाले हैं, दैट इज सीन बाय योर 5th हाउस। आप किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करेंगे, वो भी आपके कुंडली का 5th हाउस बताता है। अच्छा, 5th हाउस इज ऑल्सो डिपिक्टिंग स्टॉक मार्केट, एनीथिंग विच इज ऑफ स्पेक्यूलेटिव गेन्स, जहाँ पे स्पेक्यूलेशन इन्वॉल्व होती है, दैट इज डिपिक्टेड बाय योर 5th हाउस। आपकी कुंडली का 5वां घर
राजनीति को भी दर्शाता है, मिनिस्टर्स को दर्शाता है। आपकी कुंडली का 5वां घर आपके परिवार की अचल संपत्ति यानी कि फिक्स्ड असेट्स को भी दर्शाता है। आपकी ही कुंडली का 5वां घर आपके छोटे भाई बहनों की ईगो, कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस को भी आपकी कुंडली का 5th हाउस दर्शाता है। आपकी माँ के धन को, उनके लाभ को, उनके गेन्स को भी आपकी कुंडली का 5th हाउस दर्शाता है। आपके बच्चों को किस तरह के लॉसेस या नुकसान उठाने पड़ेंगे वो भी आपकी कुंडली का 5वां घर बताता है। आपके स्पाउस की इच्छाएं, उनके डिजायर्स, उनके नीड्स, वो भी आपके कुंडली का 5th हाउस बताता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके स्पाउस के भाई बहन किस प्रकार के होंगे, उनकी नेचर कैसी होगी, तो आप अपनी कुंडली के 5th हाउस को एनालाइज कीजिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके इन-लॉज कैसे होंगे, तो भी आप अपनी कुंडली के 5th हाउस को देखिए। आपके स्पाउस की फैमिली की रेपुटेशन सोसाइटी में क्या होगी, वो भी आपकी कुंडली के 5th हाउस से पता चलता है। आपके स्पाउस किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड या इन्वॉल्व होना पसंद करेंगे, वो आपकी कुंडली के 5th हाउस से पता चलता है। आपकी कुंडली का 5वां घर आपके पिता के धार्मिक, आध्यात्मिक और फिलोसॉफिकल बिलीफ्स को रिप्रेजेंट करता है। वो आपको बताएगा कि आपके पिता किस तरीके की फिलॉसफी में विश्वास रखते हैं, एंड दैट विल हेल्प यू टू डील विद योर फादर इन अ मोर इजी मैनर। अभी तक मैंने बात करी 5th हाउस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, विच आर वेरी इजीली नोन। अब मैं बात करूंगी 5th हाउस के कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स which are very very specific to the 5th house and to the 5th lord। आपकी कुंडली के 5वें घर और 5वें घर के स्वामी पे बेस्ड ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताती हूँ। देखिए, 5th house is the ending and beginning of your karmas। 5th house is the ending and beginning of any job। 5th house is the ending and beginning of the career of your bosses। आपके पुराने बॉस का करियर कब एंड होगा इस कंपनी में और न्यू बॉस कब आएंगे इस कंपनी में, ये आप आपकी कुंडली के 5th हाउस से देख सकते हैं। Isn't it a very interesting information for the corporates? यहाँ तक कि आपके बॉसेस के हिडन असेट्स, वो क्या बातें छुपाते हैं, वो क्या चीज़ें उन्होंने छिपा के रखी हैं, वो तक आपके पत्री के 5th हाउस से पता चल सकती हैं। आपके डिज़ायर्स या इच्छाएं, उनकी शुरुआत और उनका अंत भी आपकी कुंडली के 5वें घर से पता चलता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस का एंड या शुरुआत आप 5th हाउस से देख सकते हैं। अपनी ग्रैंड मदर की इलनेसेस, मतलब अपनी दादी की को कौन से हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं या किस टाइप की बीमारियों से वो परेशान होंगी, वो आप अपनी कुंडली के 5th हाउस से देख सकते हैं। आपकी कुंडली का 5वां घर ये भी बताता है कि आपके मोक्ष पाने के रास्ते में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आएंगे, किस प्रकार के लोग आएंगे या जाएंगे जो आपकी आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल जर्नी में ऑब्स्टेकल बनेंगे, उसे हैम्पर करेंगे। आप नोटिस करिएगा, जब भी आपके 5th हाउस की दशा या अंतरदशा आएगी और उसके ऊपर से कोई मेजर प्लैनेट जैसे कि सैटर्न, जुपिटर, केतु या राहु, शनि या बृहस्पति या केतु या राहु, ये एक बड़े प्लैनेट्स में आते हैं, मेजर प्लैनेट्स में। ये जब भी उसके ऊपर से गोचर करेंगे 5वें घर के ऊपर से या 5वें घर के स्वामी के ऊपर से, आप देखेंगे कि सिर्फ आपकी ही नहीं, आपके आसपास के या आपके परिवार के या जो भी लोगों को मैंने मेंशन किया है अपने इस वीडियो के शुरुआत में, उन सबकी लाइव्स में कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। their lives will be definitely impacted। आप कभी भी उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं, like I gave you example, कि आप अपने फादर को कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ कुछ प्लम्बिंग इश्यूज आ रहे हैं क्या, and you'll get a yes in the answer। तो ये है 5th हाउस के बारे में यूनिक फीचर्स या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन करा हो, आपको ये यूजफुल लगा हो, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, बिकॉज सब्सक्रिप्शंस काफ़ी कम आ रहे हैं, वेयर एज व्यूज़ आर कमिंग इन एम्पल
and I'm very thankful to my YouTube family for that. And I will appreciate अगर आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे. Thank you for watching this video and I'll see you next time. Till then, namaskar from my side.